दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और काफी सारे लोगों की समस्याओं को दूर करेगा। हमने बहुत पहले भी ऐसी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस समय ऑडियंस कम थी, तो दोबारा से हम इस वीडियोस को बना रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे। आपने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा कि सर हम यूपी बोर्ड से थे 12th क्लास में। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। और हमें इंग्लिश आती नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो यूपी बोर्ड वाला होता है वो इंग्लिश समझ के नहीं लिखता। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ क्लास में 150 बच्चा बैठा होता है, तो उसमें से आज ही एक बच्चा हमसे सुबह कह रहा था क्या करें अंग्रेजी में, हम तो बस बैठ के रटते रहते हैं। एक्चुअल में बेसिक प्रॉब्लम वो सभी को होती है, लेकिन हम लोग रियलिटी पे आएंगे। कोई हवाबाजी वाला काम नहीं, नीचे कमेंट करा रहे सर जी ये बेइज्जती करती, वो नहीं है सर। तो अभी क्या है, बीएससी में 3 लैंग्वेज है भाई। देखिए ध्यान से हर आदमी समझे। सबसे पहले बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि जो हिंदी में लिखेंगे उन्हें नंबर नहीं मिलेंगे। फिर भैया ये देखो लिखा हुआ दिनेश नॉलेज प्लस, किसी कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बॉटनी हिंदी मीडियम। तो फिर भैया हिंदी मीडियम में फिर बीएससी है क्यों? पॉइंट नंबर 1 अभी हम आपको बताएंगे, पूरी बात समझिएगा। यानी बीएससी हिंदी में होती है। दूसरी बात, इंग्लिश मीडियम भी आते हैं तो बीएससी इंग्लिश में भी होती है। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन कि हम हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम प्रॉपर बीएससी होती है। और अब हम आपको बताएंगे फर्क कितना आता है, वो भी समझ लीजिएगा बहुत कायदे से। नंबर 1, सबसे पहले सर जी आप जो लिखवा रहे हैं वो ना तो हिंदी है ना इंग्लिश है, वो तो हिंग्लिश है। इंग्लिश क्या शब्द है? जहां पे हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखते हैं हम लोग, उसे कहते हैं इंग्लिश। ठीक, अब समझिए, मेरे साथ के प्रॉपर कई दोस्त थे जो शुद्ध हिंदी मॉडल से ही पढ़ते थे, शुद्ध हिंदी लिख के आते थे परसेंटेज, और उन्होंने कोई कोचिंग तक नहीं पढ़ी, सिर्फ मॉडल आखिरी में लाते थे, थोड़ा बहुत पढ़ा। बीएससी की बात कर रहा हूं, बीए की भी नहीं, बीएससी की बात कर रहे हैं। वैसे ही लिखते थे, शुद्ध हिंदी छाप के आते थे, और उनकी परसेंटेज बनी 52, 54। कोई कोचिंग नहीं पढ़ी, कोई टेस्ट नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, 55, 56। ऐसे 4-5 लोग मेरी संगत में थे, पढ़ने में वो ठीक थे, शुद्ध हिंदी लिखते थे वो। यानी हिंदी अगर आप शुद्ध लिखेंगे तो आपकी परसेंटेज घूमेगी कहीं ना कहीं, जो हमने ज़्यादातर देखा है 50 से 60 के बीच में, अगर आप पढ़ने में ठीक हैं तब। वरना आपका तो फेल हो जाएंगे। फेल कोई नहीं होता, जो आदमी कंटेंट लिख के आता है वो पास होता है। ये बात हमेशा रखिए, लैंग्वेज कभी मैटर नहीं करती है। खास करके हिंदुस्तान में रहते हो, अगर हिंदी के लिए आप शर्मा रहे हो तो दिक्कत वाली बात। खैर, अभी यहाँ पे बात देश की नहीं है, बात आपके पास होने की, हालांकि देश सबसे पहले है। तो जरा देखिए अभी क्या है, इंग्लिश है। अब इंग्लिश टोटल मान लिया आप जोश में आ गए, सर जी ने कहा इंग्लिश में बहुत नंबर आते हैं। वाकई में ज़्यादातर लोग 70, 75 ऐसे घूमते हैं, 80 भी ले आते हैं लोग, तो नंबर आते हैं, बहुत आते हैं। लेकिन हम लोगों की औकात क्या, वो भी तो समझिए। पहले हमने जोश में आकर टोटल इंग्लिश में लिख लिया, इतना टाइम अपने पास है नहीं कि हम सीखें। तो हम लोगों ने क्या किया, इंग्लिश में लिख तो लिया टोटल में, या तो कोई सड़क में बैठा हुआ में पढ़ना ही पढ़ना, तो एक अलग मैटर हो गया। वरना आपने क्या किया, जितना आप इसमें एक पेज में लिखेंगे रट रटा के, वही अगर आप इंग्लिश यानी मिक्स में लिख रहे होंगे तो आप बहुत आराम से 1.5-2 पेज भी लिख पाएंगे। कुछ नया दिमाग में आएगा वो भी लिख पाएंगे। इसमें क्या है, मतलब वोकैब से मीनिंग ही कम पड़ जाते हैं। बोले यार पता तो है, लेकिन इसे लिखेंगे कैसे, तो छोड़ दे रहे हैं। ना चाहते हुए भी एक का आधा पेज ही रह जाएगा। वो बहुत याद करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, जान लगा देंगे तब। उससे अच्छा क्या है, आपको जान वहां नहीं लगानी, आपको कंटेंट पे काम करना। समझ लिया कि अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है समझ लिया तो समझ लिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या समझ लिया, बस हो गया। यानी वहां लैंग्वेज मैटर नहीं करी, वहां कंटेंट पे काम हो रहा है। जब कंटेंट बेहतरीन होगा तो आप, कुछ लोग कहेंगे सर मिक्स में लिख के कितने नंबर, तो 72, 73, ठीक है, 74% हमने खुद देखे। मेरे खुद भैया 100 में से 74 नंबर फर्स्ट ईयर में थे। मेरे जमाने की बात कर रहे हैं, आराम से लोग लिखते थे। ये सब प्रोसेस जितना भी हमने देखा है, ये हमने देखा है MJPR यूनिवर्सिटी कानपुर का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। पहले तो लगभग दोनों एक ही तरीके होते थे, तो कानपुर यूनिवर्सिटी में भी हमने लोगों को लिखते देखा, और लिखते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि नहीं लिखते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर तो फिर मिक्स में मॉडल क्यों नहीं आते हैं? मिक्स में मॉडल कौन छापेगा बताओ, कैसे छपेंगे? अलग से कोई बंदा बैठाला जाएगा टाइपिंग करने के लिए, तुम हिंदी में भी लिखो, इंग्लिश में भी लिखो, मिक्स करो। क्या है, आदमी या तो हिंदी मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम होता है, तो वो जाके क्या कहेगा, हम हिंदी मीडियम वाले हैं, चाहेगा थोड़ा बहुत लिख लेगा। हम इंग्लिश वाले हैं, जाएगा थोड़ा बहुत लिख लेगा, अगर मिक्स करेगा वो। ओवरऑल बात यही है, यहां तक कि जो आपके कॉलेजेस हैं, तो फिर वो टोटल इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ा रहा? या फिर आपके हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग, हम हर कॉलेज की बात नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादातर कॉलेज में यही होता है। एक टीचर आते हैं वो इंग्लिश में टोटल नहीं पढ़ाता, और बच्चों की जो दिक्कत है तो वही टोटल इंग्लिश में पढ़ाएं। वो ना टोटल हिंदी में पढ़ाते हो, ना टोटल इंग्लिश में पढ़ाते हो, बोलते हिंदी में और लिखवाते अंग्रेजी में, बच्चा क्या करे, कहां जाए? वो भी तो इंग्लिश ही है, बोल हिंदी रहे हो, लिखा इंग्लिश रहे हो। लेकिन बच्चे के लिए नहीं, फेल हो जाओगे, फेल काहे का फेल हो जाओगे आप?
बेकार की बात है, कोई मतलब नहीं है। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती कभी भी, सारा खेल कंटेंट का। फर्क आएगा सर, अगर आप टोटल इंग्लिश लिखते हैं और आपकी 80 आती तो मिक्स में लिखने में कहीं ना कहीं, हम ये नहीं कह रहे बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, लेकिन आपका कंटेंट सही है तो 75 के करीब आप तब भी पहुंच सकते हैं। देखिए 5% का फर्क जो है वो कोई फर्क हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप टोटल इंग्लिश की तरफ गए इन्फ्लुएंस होके कहीं धोखे से और वहां पे लिख ही नहीं पाए और 60% आई, उससे तो अच्छा है कि हम अपनी लैंग्वेज पे टिके रहेंगे और 75 लाएंगे। हम यहाँ कोई मोटिवेट करने नहीं आए, आपकी समस्या को दूर करने आए। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी हम क्या कहना चाह रहे हैं। कि जैसे हमने एक बार मोबाइल हम खरीदने गए थे, बहुत पहले की बात है, हमने अपनी जिंदगी का पहला मोबाइल खरीदा था। तो उस समय हमने खरीदा था 2800 रुपए का फोन था वो, उसका नाम था लावा डिस्कवर 137 स्टार। उसे जब गूगल पे डालते थे तो वो भी नहीं आता, उस पर डिस्कवर मोटरसाइकिल आ जाती थी, ऐसा फोन था। तो एक आदमी ने मुझे जे क्यों खरीदा इतने में, तो आप अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है, मान के चलिए 10-12 साल हुए होंगे। तो लोगों का अब तो एंड्रॉइड फोन आने लगे हैं, 3500-4000 में मिल जाता। तो फिर एक बहुत अच्छी बात हमने हमें कंप्रोमाइज नहीं करना। 3500 में जो एंड्रॉइड मिलेगा कतई चूरन होता, वो हैंग करेगा। लेकिन वही अगर हमने सिर्फ जावा ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले लिया तो 3800 में भी वो बहुत बढ़िया चला और बहुत लंबे समय तक चला। हमारे मामा का लड़का था, उससे हाथ से गिर के टूट गया, वरना वो बहुत लंबे समय तक चला और आज भी मेरे पास रखा हो। मेरी जिंदगी का पहला फोन था, मेहनत की कमाई से खरीदा था। तो कंप्रोमाइज नहीं करना कि कंप्रोमाइज करके इंग्लिश की तरफ गए भी और लिख भी नहीं पाए, 60% लेके आ गए, या फिर जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर टिके रहे और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया और चीजें आसान हो गई। फिर भी कुछ लोग अगर प्योर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो हमने कहा था कि हम कुछ टॉपिक्स आपके बना देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई कंफ्यूजन है नीचे बताइए। सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।